क्या आपको भी स्टेज पे है? क्या आप भी स्टेज पर जाने से डरते हो? इफ यस, तो ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को 100% दूर कर देगी। क्या कभी आपने सोचा है पावर पोजिंग क्या होता है, या फिर स्टेज पर जाने का सही तरीका क्या है? ऑडियंस से किस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं? स्टेज पर अपनी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करें? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको आज देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनलाइटनिंग वर्ल्ड, जहां मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना या एनलाइट करना, जिससे आपकी पर्सनालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। सो टुडेज टॉपिक इज स्टेज फेयर। तो शायद ही मैं किसी को जानती हूँ जिससे लाइफ में ये दिक्कत ना हुई हो, पर किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग और आसान टिप्स, जिससे आप अपना स्टेज फेयर कंप्लीटली हटा सकते हो और कॉन्फिडेंटली स्टेज पर अच्छी सी एक स्पीच दे सकते हो या फिर पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। आप क्या वर्ड्स यूज करते हो, क्या कंटेंट यूज करते हो, वो तो इंपॉर्टेंट है ही एक स्पीच के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है और वो है कि आप उन चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। आपकी ऑडियंस आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके पोस्चर से ये गेस कर लेते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो आपकी ऑडियंस भी रिलैक्स्ड ही होगी, बट अगर आप टेंस्ड हो तो आपकी ऑडियंस भी डिफरेंटली ही रिएक्ट करेगी। आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो ज्यादातर स्पीकर्स को नहीं पता होता। आपकी ऑडियंस आपकी ही तरफ है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो या आपसे क्या गलती हुई है स्टेज पर। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है कि आप अपनी बात क्लियरली उन तक पहुंचा सको। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, पावर पोजिंग। बहुत ही मजेदार सोल्यूशन है आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। करना क्या है, स्टेज पर जाने से पहले बैक स्टेज पर आपको उस हीरो की तरह पोज करना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेट, चिन अप, जस्ट लाइक अ सुपर हीरो। फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बूस्टअप होता है, और स्टेज पर भी जब जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली ही मूव करोगे। Tip number 2, when you go on the stage, your spine should be straight, your legs should be straight, and your feet will be in the line with your shoulders. जब आप स्टेज पर जाते हो तो आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स पीछे होने चाहिए, और पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही होना चाहिए जितना आपके शोल्डर्स के बीच में है। ये है आपका करेक्ट पोस्चर एक स्टेज पर एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, या जब भी आप स्टेज पर जाते हो तो ये बॉडी लैंग्वेज आपको कैरी करना है। टिप नंबर 3, डोंट फोल्ड योर आर्म्स, डोंट कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट। योर आर्म्स एंड हैंड्स शुड मूव फ्रीली। करना क्या है, हाथों को फोल्ड नहीं करना है, आर्म्स को फोल्ड नहीं करना है, हाथों को पॉकेट में नहीं डालना है। आपके आर्म्स और हैंड्स जो है वो फ्रीली मूव करने चाहिए। दैट इज अ करेक्ट पोस्चर। अब सपोज कीजिए कि आप किसी स्टेज पर नहीं हो या फिर आप किसी मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहां पर आप क्या फॉलो कर सकते हो। डोंट स्लाउच। वहां पर अपने चेयर का सहारा नहीं लेना है, झुके नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं बैठना है। इससे आप वीक दिखते हो, आपके लिसनर्स को लगेगा कि आप अपनी ही बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। दिस इज नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। तो स्लाउच नहीं करना है, वहां पर भी चेयर पे आपको सीधे बैठना है, कॉन्फिडेंटली बैठ। टिप नंबर 4, ट्राई एंड एंश्योर पीपल डू नॉट सी यू स्वेटिंग, सो चूज योर क्लोथिंग अकॉर्डिंगली। नर्वसनेस है तो स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है, बट आप ये अपनी ऑडियंस को नहीं बता सकते ना कि आप नर्वस हो। सो अपने क्लोथिंग जो आप अपना जो भी क्लोथ डिसाइड करोगे अपने मेन डे के लिए या स्पीच डे के लिए, वो प्लीज अकॉर्डिंगली डिसाइड करना, जिसमें स्वेट जो है वो विजिबल ना हो, आप प्रेजेंटेबल लगो और कॉन्फिडेंट दिखो। टिप नंबर 5, try to face your audience as much as possible, own your stage, and yes, do not try to hide behind the podium. देखो, अगर परमिशन है तो पूरे स्टेज को ओन करने की कोशिश करो, इधर उधर घूम के बात करो, आराम से स्टेज स्पेस को यूज कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी प्रेजेंटेशन में आप घूमे ही जा रहे हो। सेकेंड पॉइंट, वहां जो पोडियम रखा होता है जहां पर हम खड़े होकर लेक्चर देते हैं, नेवर हाइड बिहाइंड दैट पोडियम। इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर परमिशन है तो पोडियम से हट कर स्टेज के बीच में आके प्रेजेंटेशन दो, या फिर हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन आप पोडियम पे भी दे सकते हो। एक बात याद रखना, ऑडियंस में जो लोग हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड फेस देम। नंबर 6, stepping towards the audience, create a positive feeling among them. Audience will perceive you as a wise and open person.
ऑडियंस के बीच में जाकर उनसे इंटरैक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना बहुत ही अच्छा साइन है। इससे ऑडियंस का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो और आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। इससे आपकी ऑडियंस भी आपसे अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक डीप ब्रेथ्स एंड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टेक सिग्निफिकेंट पॉजेस ड्यूरिंग योर स्पीच। स्पीच देते समय हमें अपनी ब्रेथ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप स्पीच से पहले और स्पीच के दौरान भी डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं। इससे आपकी वॉइस काफ़ी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट साउंड करेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पीच के दौरान पॉजेस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा अपनी स्पीच से। दूसरा, आपकी ऑडियंस को आपकी बात समझने के लिए भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट पे कंटेंट पास किए जा रहे हो और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिटेंशन का भी एक स्पीड होता है, समझ आने का भी एक लिमिट होती है बात। तो आप अगर पॉजेस दोगे तो उनको आराम से आपकी बात समझ आ सकेगी। दूसरा फायदा, पॉजेस से क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। उनको भी लगेगा कि अभी क्या बोलने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है। इस तरह की वजह से, इस तरह की चीज़ों से उनका इंटरेस्ट आपकी स्पीच में बना रहेगा। दूसरा, वो आपसे इंटरैक्ट भी कर पाएंगे अपने पॉजेस के दौरान, वो अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे। सो पॉजेस लेना काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। डू फॉलो दीज पॉइंट्स नाउ एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। अब जब भी आपको स्टेज पर कोई भी स्पीच डिलीवर करनी है तो प्लीज इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप